हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस मैं पहुंच गई थी नौता खाने। गाइस मैं बुंदेलखंड से हूं, तो जो शादी का इनविटेशन है उसे हम लोग नौता कहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं इतने दिन से स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल पा रही हूँ, क्यों मैं आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड जर्नी नहीं बता पा रही हूँ और मेरे ससुराल में दिन कैसे निकल रहे हैं। तो गाइज़ मैं वैष्णो देवी माँ की यात्रा करके आई, तो उधर मुझे सर्दी लग गई। हम लोगों ने रात में 12 बजे नहाया, फिर इसके बाद माता रानी के लिए चढ़ाई की। बीच में मुझे हवा भी लगी, तो उस वजह से मैं बीमार हो गई और मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। और मैं ससुराल में हूँ, तो वहाँ पे थोड़े बहुत काम भी रहते हैं और मेरी ननद और मेरा भांजा भी आया हुआ है, तो उन लोगों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो मैं मतलब घर का काम, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड, और थोड़ी बीमार भी हूँ, तो इस वजह से अभी तो मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है। बट गाइज़ अब मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, तो वहाँ जाके मैं प्रॉपर स्टडी करूँगी और आपसे ब्लॉग्स भी शेयर करूँगी और अपनी स्टडी से रिलेटेड जर्नी भी शेयर करूँगी। गाइस मेरे जो सासू माँ और ससुर जी हैं, वो सुबह 3:30 या 4 बजे तक जाग के नहा धो के मंदिर चले जाते हैं। मतलब 4 बजे तक वो मंदिर जाके पूजा करके वापस आ जाते हैं। वो ये रूटीन पिछले 20 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग भी काफ़ी मोटिवेट होते हैं उन्हें देख के। तो मेरी मम्मी जी और पापा जी सुबह जल्दी जाग के मंदिर जाके आ जाते हैं, सुबह जल्दी कपड़े धुल जाते हैं उनके। और जब तक मैं नहा सो के जागती हूँ, अपना थोड़ा बहुत काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ, तब तक उनके कपड़े सूख भी जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने उनके कपड़े फ़ोल्ड किए और उनकी अलमारी में रखे। फिर इसके बाद मेरी सासू माँ ने गुड़ की चक्की बनाई थी। मुझे ये चक्की खाना बहुत पसंद है, तो मैंने गुड़ की चक्की खाई और लग गई अपने घर के कामों में। तो आज मेरे पतिदेव की इच्छा थी कि उन्हें करेले खाने हैं। हमारे यहाँ करेले दाल के साथ खाए जाते हैं, मतलब दाल अलग बनाते हैं, करेले अलग बनाते हैं। तो मैंने आज भरवा करेले बनाए थे। जो करेले का मसाला है, ये मेरी सासू माँ ने सिलवट्टे पे ही बनाया था। गाइस घर के खाने की बात ही अलग है। जब मैं ससुराल आ जाती हूँ, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर देसी तरीके से खाना बनाते हैं। मेरी सासू माँ चटनी वगैरह सिलवट्टे पे ही बनाती हैं, तो उन्होंने करेले का ये मसाला भी सिलवट्टे पे बनाया था और मैंने करेले बनाना स्टार्ट किए। गाइस कभी कभी स्टडी में इतना पॉज आ जाता है कि मन में गिल्ट आ जाता है, और इस समय मैं बहुत गिल्ट में रहती हूँ, क्योंकि मुझसे मतलब एक लोग ने ऐसा बोला भी कि तुम इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रही हो। मेरा एक्स स्टूडेंट ही है। मैंने आपको बताया कि शादी से पहले मैं एक टीचर थी, मैं पढ़ाती थी और मैंने 4 साल तक पढ़ाया है शादी से पहले। और मेरे स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहता था। बोर्ड एग्ज़ाम्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म वो करते थे, तो मैं काफ़ी अच्छी टीचर थी अपने मायके में। दूर दूर से बच्चे आते थे मेरे पास। तो उन्हीं में एक स्टूडेंट था जो कि मेरा रिलेटिव भी है, मेरा भाई भी लगता है। तो उसको मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता है कि दीदी किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं शादी के बाद, क्योंकि पहले तो मैं पढ़ाती थी, तो मेरी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी, सभी रिस्पेक्ट करते थे और मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल भी थी। बट गाइस शादी के बाद मेरी जो टीचिंग जर्नी है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो गई और मैंने बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। तो 2 साल हो गए हैं मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। बट गाइस शादी के बाद जो हम प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की, वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। क्योंकि अभी जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब है और घर के काम भी बहुत हो जाते हैं। और ससुराल में मतलब अगर बैलेंस बना के रखना है, खुद भी खुश रहना है, सबको खुश रखना है, तो आपको उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा और घर के काम भी करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ स्टडी करेंगे तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा, ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो घर के काम वगैरह भी मैं करती हूँ और एक्स्ट्रा टाइम में मैं पढ़ाई करती हूँ। बट एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी अभी मेरी ननद और भांजा आया हुआ है, तो मेरा काफ़ी टाइम उनके साथ निकल जाता है, तो मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है। तो शादी के बाद जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है। और मुझे भी 2 साल हो गए हैं, माना कि मुझे 2 साल हो गए हैं बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए। बट 2 साल में काफ़ी समय ऐसा आया है, हम लोग बार बार छुट्टी
मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, हम लोग बार बार छुट्टी आते हैं, तो जब छुट्टी आते हैं तो स्टडी नहीं कर पाती मैं। कर भी पाती हूँ तो 1-2 घंटे दे पाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाती हूँ। तो वहीं मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ बाकी एस्पायरेंट्स से। बाकी मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी सीख जाती हूँ, फ़ास्ट लर्नर हूँ, बट मैं कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगा। तो मेरे जो भाई है उसने मुझसे बोला कि दीदी आप तो इतने टाइम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ आपका, क्यों नहीं हुआ? तो मुझे मतलब वो चीज़ बहुत बुरी लगी, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो मेरा स्ट्रगल है वो मैं जानती हूँ कि मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ। हालाँकि अभी मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, पर मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रही हूँ। मेरे माइंड में मैं मतलब काम भी करती हूँ, घर का खाना भी बनाती हूँ या किसी के साथ बैठ के बातें भी करती हूँ, तो माइंड में मेरे ये रहता है, एक गिल्ट रहता है, मतलब मैं खुल के कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, खुल के खुश नहीं हो पाती हूँ। मेरे माइंड में ये रहता है कि यार मैं अपना कितना लॉस कर रही हूँ, मैंने कितना हार्ड वर्क किया है और वो हार्ड वर्क का रिज़ल्ट मुझे ज़ीरो दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अब लोगों के भी क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप इतने टाइम से पढ़ाई कर रही हो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो ये सब मुझे बहुत बुरा लगता है। बट वही है गाइस, लाइफ का नाम ही है स्ट्रगल, तो बस मैं कर रही हूँ स्ट्रगल। मेरा स्ट्रगल मैं जानती हूँ। शादी के बाद खुद के लिए 1-2 घंटे, अपने रेस्ट के लिए 1-2 घंटे निकालना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, और मैं वही घंटों में अपनी स्टडी करती हूँ। तो लाइफ कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाती है, ऐसा लगता है कि किस चीज़ की कमी है। हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैं क्यों लगी हुई हूँ फालतू में। लोगों के क्वेश्चन का भी आंसर देना पड़ता है, सब पूछते हैं हुआ क्या, इस बार हो गया क्या, कितने नंबर से रह गया, ये वो, तो जवाब देने में बहुत बुरा लगता है। तो कभी कभी मन डिमोटिवेट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ो पढ़ाई लिखाई, हस्बैंड कमा रहे हैं, घर संभालो आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं। बट फिर माइंड में ये आता है कि वाकई में गाइस मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं रात में 2-2 बजे तक पढ़ती थी, पढ़ाई करी है मैंने। शादी के बाद जो मेरा रेस्ट का टाइम था उसमें मैंने रेस्ट नहीं किया, पढ़ाई करती रहती थी। ओनली नाइट में 5 से 6 घंटे मैं सोई हूँ। ऐसा भी समय आया है कि ओनली 5 से 6 घंटा मैं सोई हूँ और बाकी सारे दिन काम कर रही हूँ, प्लस अपनी स्टडी कर रही हूँ। और अगर रेस्ट बहुत ज़्यादा थक गई तो दोपहर में ओनली 10 मिनट का रेस्ट, वो भी अलार्म लगा के मैंने लिया है, और बाकी सारा टाइम पढ़ाई की है। तो मेरा स्ट्रगल मुझे पता है, बाकी कहते हैं मुझे बुरा तो लगता है। तो मेरे घर में एक खरगोश भी है, बहुत क्यूट है वो, तो आज उसको नहलाया और इसके बाद मैंने रोटियां बनाई। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि मेरे घर में मेरी ननद और मेरा भांजा आया हुआ है। तो ये मेरे पतिदेव और मेरा ये भांजा सारे दिन एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, गॉसिप करेंगे, और अपनी 4 व्हीलर लेके मेरे पतिदेव इसके साथ घूमने निकल जाते हैं। गाइस इसके बाद मैं तैयार हो गई मार्केट जाने के लिए। आज मार्केट में कुछ काम था और चूड़ियाँ वगैरह भी लेनी थी और मेरी ननद को भी कुछ शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग पहुंच गए चूड़ी वाली शॉप में और यहाँ से हमने ली चूड़ी। जो मेरा ससुराल है वहाँ पे यही एक शॉप है जहाँ पे हर तरह की चूड़ी मिलेगी, मतलब जैसी भी चूड़ी आपको चाहिए सारी चूड़ियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से अलग अलग चूड़ियाँ ख़रीदी और निकल गए घर की तरफ। बेसिकली हम लोग मेरे हस्बैंड छोड़ देते हैं हम लोगों को मार्केट तक और लेके भी जाते हैं, बट हम लोगों ने पैदल जाना प्रेफर किया क्योंकि पैदल जाने का भी अलग ही मज़ा है। और घर आके देखा तो ये मेरे हस्बैंड और मेरा भांजा एक दूसरे के साथ गॉसिप करने में लगे हुए थे, एक दूसरे के कान में बातें बोल रहे थे और हम लोगों की तरफ देख देख के ये हंस रहे थे। बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। फिर इसके बाद आज मुझे नौता में भी जाना था, तो तैयार होके हम लोग चले गए नौता में। नौता मतलब वेडिंग इनविटेशन आया था हमारे पास, तो हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। तो गाइज़ ये मेरा इस साल का पहला नौता था और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो मुझे नौता वगैरह नहीं मिल पाते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ जिस दिन जाना होता है। और डोसा तो मेरा फेवरेट फूड है, तो वहाँ पे मैंने डोसा भी लिया और खाना बहुत टेस्टी बना था गाइज़। लड़की की शादी थी, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।